अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हमारा सबक शुरू हो रहा है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इस सबक का पहला सवाल आज हम पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर नोट कलम बंद कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लफ्ज़ सीरत को समझोगे। लफ्ज़ सीरत बहुत वसी लफ्ज़ है। सीरत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, जैसे कि सीरत में उसूल हयात आ जाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल बंदे ने बना रखे होते हैं। सवानह हयात आ जाते हैं कि बंदे की ज़िंदगी में हालात कैसे रहे, तर्ज़ ज़िंदगी भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो इसमें तकरीबन सब कुछ आ जाता है बंदे की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है। तो क्योंकि हमने इस सवाल में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की सीरत पर नोट लिखना है, तो इसमें उनकी जो खूबियाँ वो भी आ जाएंगी, उसमें उनकी फ़हम व फ़रासत भी आ जाएगी, उसमें उनका निकाह भी आ जाएगा, उसमें उनकी जो औलाद का ज़िक्र भी आएगा, और इसके अलावा उनकी तदफ़ीन व तकफ़ीन का मामला भी इसमें आएगा। तर्ज़ ज़िंदगी भी सीरत में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर किताब के ऊपर क्योंकि एक सवाल बिल्कुल अलग से बना दिया गया है, इसलिए जो किताब के ऊपर तर्ज़ ज़िंदगी की हेडिंग है वो हम इस सवाल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, वो एक अलग सवाल है। तो बच्चों, पहला सवाल, उसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब साहबजादी हैं। आपका लक़ब ज़हरा है। आप बेइस्त नबवी से 5 बरस कबल पैदा हुईं। आपकी वालिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून थीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितनी ख़वातीन में से अफजल तरीन खतीजा, फ़ातिमा, मरियम और आसिया हैं। एक और हदीस में आप रज़ी अल्लाह अन्हा को सैयदतुन्निसा ए अहलिल जन्ना करार दिया गया। आपको सय्यदतुन्निसा ए अहलिल जन्ना फरमाया गया है, जिसका मतलब है तमाम जन्नती औरतों की सरदार। तो बच्चों, इसके बाद आप एक जुमला अपनी तरफ से यहाँ पे लिखेंगे, वो आपकी किताब के पेज नंबर 78 पे मौजूद है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हुलिया में अपने मोहतरम वालिद से मुशाहबत रखती थीं। तो ये जुमला आप इसके बाद ऐड करोगे। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कम उम्री से ही निहायत ज़ीरिक और हक़ परस्त थीं। तो ज़ीरिक का मतलब होता है समझदार, दानिशमंद, जो बात को जल्दी से समझने वाला हो। मक्की दौर का मशहूर वाक़या है कि एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज अदा करने में मसरूफ़ थे कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने का मंसूबा बनाया। उक़बा बिन मुअय्यिद नामी सरदार, जो दीगर सरदाराने कुरैश के साथ वहाँ मौजूद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते देख रहा था और वहाँ से उठा और एक ऊँट की ओजड़ी उठा लाया। ऊँट की वज़नी ओजड़ी उसने सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी। इस दौरान किसी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस वाक़या की खबर कर दी। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा खाना काबा पहुँची और रोते हुए अपने हाथों से अपने वालिद की पुश्त से वो ओजड़ी हटाई और कुरैश के इन सरदारों के लिए बद्दुआ फरमाई। नबूवत के इब्तदाई ज़माने का एक और वाक़या है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक गुस्ताख काफ़र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर मट्टी डाल दी और अपने खुब्से बातन का मुज़ाहरा करते हुए भाग निकला। खुब्से बातन का मतलब होता है उसके जो बातनी तौर पर उसके अंदर, उसके दिल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी भरी हुई थी, जो उसके अंदर खबासत भरी हुई थी, उसने उसका मुज़ाहरा कर दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर वापस आ गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो रोने लगी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोती जाती और फ़रते गम से रोती जाती। फ़रते गम का मतलब गम के ज़्यादा होने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तसल्ली दी और फरमाया, बेटा सब्र करो, अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारे बाप का हामी और मददगार है। वो तुम्हारे वालिद को कुरैश की दस्त दराजियों और इज़ा रसानियों से महफूज रखेगा। इसके बाद ये पैराग्राफ भी इसमें ऐड होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, जैसा कि पहले बता चुका कि सीरत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी तरह इसमें निकाह भी शामिल होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उन्होंने बारगाह रिसालत में ही परवरिश पाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैगाम निकाह पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की खामोशी को रज़ामंदी समझकर कबूल फरमा लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी ज़ीरा बेचकर महर अदा किया। ज़ीरा कहते हैं जो जंग के अंदर अपने दिफा के लिए इस्तेमाल की जाती है। उस वक़्त एक तलवार होती थी और एक ज़ीरा होती थी। तलवार के साथ वार किया जाता था और जो ज़ीरा होती थी उसके साथ अपना दिफा किया जाता था। नीज़ शादी के सामान और घर की ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम किया। गर्ज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह इंतहाई सादगी से अंजाम पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ फरमाई। उसके बाद आप पेज नंबर 79 पे आ जाएंगे तो वहाँ पर हेडिंग बनी हुई है सैयदतुन निसाए की औलाद, तो ये भी इसमें शामिल होगा। सीरत में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे बेमिसाल बेटे अता फ़रमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने दो बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी अता फ़रमाई। तो इसके बाद वफ़ात और तदफ़ीन भी इसी सवाल के अंदर शामिल होगी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हिजरत के 11वें साल माह रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद हुई। विसाल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल रात के वक़्त हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक रात के वक़्त ही इन्हें दफन किया गया। तो यहाँ तक इसका जवाब है। तो बच्चों सवाल था कि फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर नोट लिखना था। तो इस सवाल में आपने क्या पढ़ा? इसमें सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि हज़रत फ़ातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थी और उनका जो लक़ब था वो ज़हरा था। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो पैदाइश है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 5 साल पहले हुई थी, यानी कि अभी तक नबूवत नहीं मिली थी। नबूवत मिली आपको 40 साल की उम्र में, तो 5 साल पहले मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बनी 35 साल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 35 साल उम्र थी तब आप यानी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश होती है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हज़रत खतीजा ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली ख़ातून थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी को सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना भी कहा, यानी कि ये जो जन्नत में जाने वाली औरतें होंगी उनके सरदार भी हैं। अगर हज़रत फ़ातिमा के फ़हम और फ़रासत की बात की जाए तो वहाँ पे आपने 2 वाक़यात पढ़े। पहला वाक़या ये यानी कि मक्की दौर, जब तक आपने अभी हिजरत नहीं की थी, जब तक आप अभी मक्का में थे। तो उस वक़्त का एक वाक़या है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। उक़बा बिन मुअय्यद बेईमान उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ओजड़ी रख दी। तो किसी ने जाकर इसकी खबर हज़रत फ़ातिमा को दी। हज़रत फ़ातिमा खाना काबा में पहुंची और अपने बाबा की पीठ से वो ओजड़ी हटाई और साथ में रो रही थी, साथ में बद्दुआ भी कर रही थी। और एक दूसरा वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नई नई नबूवत मिली थी, तो आप गुज़र रहे थे तो एक बेईमान ने, एक काफिर ने आपके सर पर मट्टी डाल दी थी। आप वैसे ही घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा ने जब देखा तो साथ में मट्टी साफ़ कर रही थी, साथ में उनके लिए बद्दुआ कर रही थी और साथ में रो भी रही थी गम की वजह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था, बेटा सब्र करो,
तुम्हारे बाप की जो मददगार ज़ात है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ज़रूर आपके बाबा की मुश्किलों का हल करेगा। उसके बाद आपने इसमें निकाह पढ़ा। निकाह के बारे में क्या था जी, आपके जो चचाजाद भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उनके हज़रत फ़ातिमा के या हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाजाद भाई थे हज़रत अली, उन्होंने परवरिश क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही पाई, उनकी परवरिश वहाँ पे हुई थी, तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेज दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा, क्योंकि जिसका निकाह हो उससे भी इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी के सामने सवाल रखा, उनकी बेटी खामोश हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनकी तरफ से हाँ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया था और इनका आपस में निकाह करवा दिया था। उसके बाद आपने इनकी औलाद के बारे में पढ़ा कि बेटों में हज़रत हसन और हुसैन अल्लाह ताला ने इनको दिए, और उनकी अज़मत क्या है, एक तो उनको जो सरदार करार दे दिया जन्नतियों का, और दूसरा ये यहाँ पे भी आपने हदीस पढ़ी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और बेटियों में अगर बात की जाए तो इन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दो बेटियाँ थीं, एक का नाम ज़ैनब था, दूसरी का नाम उम्मे कलसूम था। उसके बाद आपने तदफ़ीन पढ़ी थी, वफ़ात और तदफ़ीन, तो वो आपने पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद इनका इंतकाल हो जाता है और इनको इनकी वसीयत के मुताबिक रात के वक्त दफन किया जाता है। तो बच्चों, ये था आज का सवाल। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।